हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, टॉपिक का नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन के लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें हम देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा हम टॉपिक वाइज आपको कराते जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी टॉपिक है हम आपको सभी क्वेश्चन करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियल सिमेट्रिकल ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान एंड डिप्टोब्लास्टिक एनिमल। आपसे क्या पूछा है, रेडियल सिमेट्रिकल पूछा है और डिप्टोब्लास्टिक पूछा है। ठीक है, और ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये स्पोंजिला है, ये तो एसिमेट्रिक होता है क्योंकि ये पोरीफेरा है। ये भी क्या है, ये भी तो देखिए यह यू स्पंजिया है, ये भी पोरीफेरा होता है। ये भी क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। स्टेरिस स्टारफिश होता है। ये देखिए, जो स्टेरिस स्टारफिश होता है ना, स्टेरिस स्टारफिश, इसका जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्रिक होता है, इसका जो लार्वा होता है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, रेडियल सिमेट्रिकल पूछा है, डिप्टोब्लास्टिक पूछा है। ये तो ट्रिप्टोब्लास्टिक होता है। ठीक है, ये तो ट्रिप्टोब्लास्टिक होता है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला फाइसिलिया होता है। ठीक है, क्योंकि ये सिलेंट्रेटा होता है। आया, ये किसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा का। ठीक है, यहाँ देखिए, विच वन इज नॉट ए प्लेटीहेल्मिन्थिस। पहला टेपवार्म है, ये तो प्लेटीहेल्मिन्थिस है। लीवर फ्लूक है, ये भी। ठीक है, ये भी आपका प्लेटीहेल्मिन्थिस है। ये प्लेनेरिया है, ये भी आपका। हुकवार्म नहीं होता, ये स्क्लेमेंथिस होता है इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं एनसाइलोस्टोमा। ठीक है, ये आपको क्या होता है, ये आपका स्क्लेमेंथिस होता है। यहाँ पे आइए, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, देखिए आइए रीड करते हैं। प्रोटोकार्डियड्स आर एक्सेसिवली मेराइन। हाँ, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो प्रोटोकार्डियड्स होता है वो केवल मेराइन ही होता है। ये वाला पहला स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। दूसरा, इन सेफेलोकार्डियड्स नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। देखिए, सेफेलोकार्डियड्स जब तक लाइफ में जिंदा रहता है, नोटोकार्ड तब तक इनमें रहेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये भी करेक्ट है। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में से लिखा गया है। आया, तो यहाँ भी ये वाला भी करेक्ट है। इन यूरोकार्डियड्स नोटोकार्ड प्रेजेंट इन ओनली लार्वा टेल रीजन। यूरोकार्टा में जो नोटोकार्ड होता है वो लार्वा टेल रीजन में ही पाया जाता है। ये भी करेक्ट है। यहाँ देखिए, क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम आर बोनी इन साइक्लोइस्टोमेट्स। नहीं, जो साइक्लोइस्टोमाटा होता है उसमें क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, बोनी नहीं होता है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो ए बी सी, ठीक है, यही करेक्ट है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आइए, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेस। ठीक है, व्हिच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग बोनी फिशेस आर करेक्ट। आपसे क्या पूछा है, ये आपको देखिए स्टेटमेंट गिवन है। आपसे पूछा है बोनी फिश के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए पढ़ते हैं। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई एन ओपरकुलम। ये भी करेक्ट है, इसमें 4 पेयर गिल्स पाया जाता है और वो ओपरकुलम से ईच साइड से वो कवर्ड होता है। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। यहाँ देखिए, दे हैव एयर ब्लैडर विच रेगुलेट बायोन्सी। ये भी करेक्ट है, इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। दे आर मोस्टली ओविविपेरस। नहीं, जो बोनी फिश होता है वो ओविपेरस होता है। ठीक है, और जो कार्टिलेजिनस फिश होता है वो विविपेरस होता है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए, द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड कवर्ड विद साइक्लोइड टिनोइड स्केल। ये करेक्ट है। ठीक है, तो कौन कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है और ये वाला ए बी डी, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू एम्फीबियंस। आइए पढ़ते हैं कौन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला है, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट। ठीक है, नहीं, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है एम्फीबियंस में वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। यानी ये पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। आपसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। एम्फीबियन स्किन मॉइस्ट विदाउट स्केल, ये भी करेक्ट है, ये तो करेक्ट ही है। जो एम्फीबिया होता है उसकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है, उसमें स्केल्स नहीं पाया जाता। ये भी करेक्ट है। देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। ठीक है, हाँ सही कह रहा है। इनकी जो बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में डिविजिबल होती हैं। यहाँ दे हैव 3 चैम्बर हार्ट। हाँ सही है, 2 आरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। कौन कौन सा सही है,
यहाँ पे पहला वाला तो इनकरेक्ट है, BCD यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, सभी क्वेश्चन करवा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर रहा है कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पे पोंक्लियोथर्मस कर रहा है, जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो पोंक्लियोथर्मस होते हैं, नहीं ये होमियोथर्मस होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। ये वाला पहला स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है, पहला वाला मैचिंग गलत है। एग्नाथा पेट्रोमाइजन मिक्जाइन, एग्नाथा में साइक्लोस्टोमाटा आता है, एग्नाथा में साइक्लोस्टोमाटा आता है, उसी के एग्जाम्पल हैं, यानी ये वाला मैचिंग सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टुनकेट्स इसिडिया साल्पाडोलियलम, यूरोकाइटा को टुनकेट्स बोलते हैं, ये उसी के एग्जाम्पल्स हैं। कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, बेटा लेवियो दिया है, लेकिन नहीं कार्टिलेजिनस फिश ये बोनी फिशेस होते हैं, ये वाले बोनी फिशेस होते हैं। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बी एंड सी, यहाँ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है। आइए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में होता है, इकानोडर्माटम होता है। ठीक, यहाँ देखिए मैच द कॉलम, आपको मैच करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए डेंटेलियम को बोलते हैं टक्स से बोलते हैं, कहाँ गया ये मैच कर जाएगा फोर्थ वाले के साथ, कहाँ पे है, यानी देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन फोर्थ है, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, ये मैच कर जाएगा फोर्थ वाले के साथ। ओफ्यूरा इसको बोलते हैं ब्रिडल स्टार, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिडल स्टार बोलते हैं। तो बी वाला मैच कर जाएगा फर्स्ट वाले के साथ, ए मैच कर जाएगा फोर्थ वाले के साथ, और बी वाला मैच कर जाएगा फर्स्ट वाले के साथ। ये देखिए ये दोनों सेम चल रहा है। यहाँ देखिए एंटीडोन को सी लिली बोलते हैं, सी वाला मैच कर जाएगा 5 वाले के साथ। यहाँ देखिए ये यहाँ पे सी वाले को 4 से मैच कराया, जबकि सी वाला 5 से मैच करना चाहिए, तो बी ये सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आया, आइए चेक करते हैं। देखिए इकाइनस को सी अर्चिन बोलते हैं। ठीक है, डी वाला मैच कर जाएगा थर्ड वाले के साथ, डी वाला देखिए मैच कर गया थर्ड वाले के साथ। सेपिया को कटल फिश बोलते हैं, ई वाला मैच कर सेकंड वाले के साथ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन है। डेंटिलियम को बोलते हैं टस्सेल, ठीक है, ओफ्यूरा को बोलते हैं ब्रिडल स्टार, एंटीडॉन को बोलते हैं सी लिली, इकाइनस को बोलते हैं सी अर्चिन, और सेपिया को बोलते हैं कटल फिश। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैचिंग के लिए नीट एग्जाम में आता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। देखिए ट्रू सीलोम कहाँ से स्टार्ट होता है और मेटामेरिकली सेगमेंटेशन किस में होता है, एनीलिडम होता है। कहाँ होता है, एनीलिडम में। ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ट्रू सीलोम कहाँ से पहली बार स्टार्ट होता है, ट्रू सीलोम तो एनीलिडा से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि एस्क्लेमेंथिस में सीडोसिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई केयरफुली। ठीक है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर फाइलम एस्क्लेमेंथिस। आपसे क्या पूछा, एस्क्लेमेंथिस के लिए पूछा है। आइए पढ़ते हैं। ये ट्रिप्टोप्लास्टिक है, सही है। ये वालेटर सिमेट्रिकल है, ये भी सही है। आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी सही है। सीडोसिलोमेट्स होते हैं, ये भी सही है। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन नहीं, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन एनीलिडम होता है, इसका करेक्टर नहीं होता है। तो ए बी सी डी सही है, बाकी ये वाला गलत है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंड्रेट एग्जिस्ट इन बोथ पॉलिप एंड मेडुसा। ठीक है, एग्जिबिट मेटाजेनेसिस कह रहा है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ओबेलिया होता है जिसमें दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ओरेलिया होता है जिसमें केवल मेडुसा फॉर्म पाया जाता है, एडेम्सिया होता है जिसमें केवल पॉलिप फॉर्म पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज रेडियली सिमेट्रिकल बट हैज बायलैटरल सिमेट्रिकल लार्वा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज रेडियल सिमेट्रिकल बट हैज ए बायलैटरल सिमेट्रिकल लार्वा। याद रखेंगे, इकानोडर्माटा का जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है, जो लार्वा होता है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उसी का एग्जाम्पल ढूंढिए। तो यहाँ पे यही दिया स्टेरिस दिया, स्टारफिश, ये तो एस्क्लेमेंथिस का एग्जाम्पल है, ये तो आपका एनीलिडा का है, ये तो मोलस्का का है। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए, मार्क द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर पेट्रोमाइजॉन बॉडी डिवाइड स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। ठीक है, ये तो सही कह रहा है, पेट्रोमाइजॉन में स्केल पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते हैं। आपको इनकरेक्ट बताना है। स्कोलोडियन ओपरकुलम प्रेजेंट बट एयर ब्लैडर एब्सेंट। स्कोलोडियन किसका एग्जाम्पल होता है, कॉन्ड्रिसिक्थीस को होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे उसमें ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। गिल स्लिट सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, ऐसा लैंग्वेज वहाँ पे लिखा रहता है एनसीईआरटी में। यही हो जाएगा आपका, यही क्या है, यही इनकरेक्ट है।
ये तो करेक्ट है, यही यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। इग्जोसिटस हार्ट टू चैम्बर, ठीक है, विथ साइनस मोनोसिस। इग्जोसिटस किसका एग्जाम्पल होता है? ये भी कॉन्ट्रिसिक्टिस का है, हर टू चैम्बर पाया जाता है, वन ऑर्गल होता है, वन वेंट्रिकल होता है। अब फिश है तो यहाँ पे साइनस मोनोसिस पाया जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। राना कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड विथ 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एंड मेजोनेफ्रिक किडनी, ये भी सही है। राना के लिए ये भी सही है। जब आपको फ्रॉक पढ़ाया जाएगा तो ये करेक्टर आपको बताया गया होगा, ठीक है। कौन सा इनकरेक्ट है आपका? ये बी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्या है? ये कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है। ये कॉन्ट्रिसिक्टिस है, यहाँ पे ओपरकुलम नहीं पाया जाता है, ठीक। यहाँ ये मैच लिस्ट ए लिस्ट बी करेक्टली, फाइंड योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको करना क्या है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। आइए मैच करते हैं। देखिए फाइसिलिया है, इसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार्म। ये फर्स्ट वाला मैच कर जाएगा डी वाले के साथ। कोई है यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे पिन्नाटोला, इसको सी पेन बोलते हैं, तो बी वाला मैच कर जाएगा सी वाले के साथ, ठीक है। ये सेकंड वाला मैच कर जाएगा सी वाले के साथ, ठीक है। यहाँ देखिए गॉर्गोनियो को सीफेन कहते हैं, सीफेन कहते हैं। ये आपका थर्ड वाला मैच कर जाएगा किसके साथ? बी वाले के साथ, थर्ड, ठीक है। और गॉर्गोनिया वो तो गया। मैंड्रीना को बोलते हैं ब्रेन कोरल, ये मैच कर गया ए के साथ। तो फर्स्ट मैच कर गया डी के साथ, सेकंड मैच कर गया सी के साथ, ठीक है। और थर्ड मैच कर गया बी के साथ, फोर्थ मैच कर गया ए के साथ। बी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दिया हूँ। फाइसिलिया मैच कर जाएगा पोर्टुगीज मैन ऑफ वार्म के साथ, पिन्नाटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सीफेन, मैंड्रीना ब्रेन कोरल होता है, ठीक। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेगरियस पिस्ट? लोकस्टा होता है, आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, आपको पता ही होगा, ठीक है। लोकस्टा होता है। पिक आउट द ऑड पेयर आउट, ठीक है। इसमें से आपको क्या ढूंढना है? ऑड पेयर ढूंढना है। पहला क्या कह रहा है कि पोरीफेरा जो होता है उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ये तो करेक्ट है, ये तो पेयर है, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है स्क्लेमेंथिस है, इसमें टिश्यू लेवल पाया जाता है, नहीं, स्क्लेमेंथिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यही क्या है? यही आपका ऑड पेयर है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। प्लेटिलेमेंथिस में सही कह रहा है, एनलिडा में सही कह रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑड पेयर के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आइए, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, दोज हैव डिप्टोब्लास्टिक मेंबर ओनली। आपसे क्या पूछा है? केवल डिप्टोब्लास्टिक पूछा है। देखिए जो टिनोब्लिना होता है, ये टिनोफोरा का एग्जाम्पल है, ये तो डिप्टोब्लास्टिक होता है। टिनिया किसका है? ये तो उसका है, प्लेटिहेलमिन्थिस का है, ये तो ट्रिप्टोप्लास्टिक होता है। फैस्यूला ये भी ट्रिप्टोप्लास्टिक होता है, ये तो होगा नहीं। यूस्पोंजिया, ठीक है, ये तो डिप्टोप्लास्टिक होता है, ठीक है। पोरीफेरा है। फाइसिलिया ये भी डिप्टोप्लास्टिक होता है। मैंड्रीना ब्रेन कोरल ये भी क्या होता है? डिप्टोप्लास्टिक होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए उचेरिया, ये तो ट्रिप्टोप्लास्टिक होता है, ये तो किसका एग्जाम्पल है? उचेरिया, ठीक है। उचेरिया आपका किसका एग्जाम्पल है बताइए? उचेरिया आपका है स्क्लेमेंथिस का, ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है स्क्लेमेंथिस का। कुलेक्स और लिमुलस है, ठीक है। तो ये क्या? ये तो ट्रिप्टोप्लास्टिक होते हैं। एडीज भी ट्रिप्टोप्लास्टिक होता है, आर्थ्रोपोडा का है। एस्केरिस इसी का ही, ठीक है। एस्केरिस किसका? स्क्लेमेंथिस का है, ये भी ट्रिप्टोप्लास्टिक होता है। ये तो डिप्टोप्लास्टिक होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस कौन होता है? स्पॉन्जिला होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज है। द सिमेट्री फाउंड इन एन एनिमल विच कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट राइट हेवल्स हाफ्स इन ओनली वन प्लेन ईच। देखिए इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। जब एक ही प्लेन से काटें, वो भी सेंटर से पास करें और दो हाफ इक्वल में डिवाइड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? बायलैटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, सेलेक्ट द सीडोसिलोमिड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो। मतलब आपको स्क्लेमेंथिस बताना है, वही तो होता है सीडोसिलोमिड्स। आइए देखिए, यहाँ पे स्केरिस है, ये तो इसी का एग्जाम्पल है। फैसियोला ये तो प्लेटिहेलमिन्थिस का है, ये भी प्लेटिहेलमिन्थिस का टिनिया है। यहाँ से हट जाइए। कुलेक्स किसका है? आर्थ्रोपोडा का है। लोकोस्टा आर्थ्रोपोडा का है। लिमुलस भी किंग क्रैप बोलते हैं, ये भी आर्थ्रोपोडा का है, ये भी नहीं होगा। उचेरिया क्या होता है? इसी का एग्जाम्पल। स्केरिस इसी का एग्जाम्पल है। एनसाइलोस्टोमा इसी का एग्जाम्पल है। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल याद है तभी आप खेल पाएंगे, ठीक है। नेरिस क्या होता है? ये तो एनलिडा का है। हिरोडोनेरिया भी एनलिडा का है। ये किसका है? स्क्लेमेंथिस का है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन
के साथ आप जाएंगे, ये वाला थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कंप्रोमाइज काम जेलिस, किसकी बात कर रहा है? टिनोफोरा का। टिनोफोरा का क्या एग्जाम्पल होता है? प्लूरोबैंकिया होता है, टिनोप्लिना होता है। ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल याद है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कंप्रोमाइज कार्टिलेजिनस फिश, आपसे क्या पूछा है? कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल पूछा है। आइए, लेबियो कतला, ठीक है, कतला कतला। लेबियो तो आपका होता है बोनी फिश होता है, बोनी फिश होता है। ठीक है, बोनी फिश होता है। अब कतला आप बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे टेरोफाइलम है और स्क्लोडियन है। टेरोफाइलम स्क्लोडियन है, यहाँ पे प्रेसिस्टिस है और कैरकेरोडॉन है। यही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या एग्जाम्पल होता है? प्रेसिस्टिस इसको बोलते हैं साफिस, जो ये होता है कैरकेरोडॉन होता है, इसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेबियो ये कतला कतला, ये तो बोनी फिशेस हैं, ये भी बोनी फिशेस है, ये भी बोनी फिश है। ठीक है, और ये जो ये टेरोफाइलम इसको बोलते हैं एंगल फिश बोलते हैं। स्क्लोडियन इसको बोलते हैं डॉग फिश बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, यही दोनों एग्जाम्पल हैं जो कि क्या है, यही दोनों एग्जाम्पल हैं जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। ठीक, यहाँ पे आइए, पेट्रोमाइजान बिगजाइन, ये तो साइक्लोइड्समेट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेस इज आल्सो नोन एज ग्रेट व्हाइट शार्क, इसको बोलते हैं कैरकेरोडॉन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 24 क्वेश्चन देखते हैं। ए सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कार्डेट्स एम्ब्रियो इज शोन इन द अबव फिगर, द स्ट्रक्चर्स मेक ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली। आपसे रिप्रेजेंटेशन पूछा है, इसको बोलते हैं पोस्टनल टेल बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसको बोलते हैं गिल स्लिट बोलते हैं, डी वाले को बोलते हैं गिल स्लिट बोलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन है बी और सी में, याद रखेंगे। ये सी वाला नर्व कार्ड है, ये सी वाला क्या है? नर्व कार्ड है, और बी वाला क्या है? नोटो कार्ड है। तो हमेशा याद रखेंगे, जो नोटो कार्ड होता है वो नर्व कार्ड के हमेशा नीचे होता है, जो नोटो कार्ड होता है वो नर्व कार्ड के नीचे होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकार्डेट्स नोटोकार्ड प्रेजेंट इन वली द लार्वा ऑफ टेल रीजन। ठीक है, एसिडिया होता है, क्योंकि प्रोटोकार्ड किसको बोलते हैं? प्रोटोकार्ड बोलते हैं यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा, दोनों को मिला के बोलते हैं। यूरोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड होता है वो केवल लार्वा ऑफ टेल रीजन में होता है, और जो सेफेलोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड होता है वो केवल उसमें क्या होता है? सेफेलोकार्डेटा में वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक नोटोकार्ड उसके हेड टू टेल रीजन में पाया जाएगा। और वर्टिब्रेट में जो नोटोकार्ड होता है वो केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड तक ही पाया जाता है। जैसे वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वही नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप नोटोकार्ड प्रेजेंट इन होल लाइफ, पूरी लाइफ में, सेफेलोकार्डेटा। यहाँ ये मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे स्पोंजोसियल है, ये किसके साथ मैच कर जाएगा? स्पोंजोसिल आ जाएगा पोरीफेरा के साथ। ठीक है, यानी ये वाला मैच कर जाएगा थर्ड वाले के साथ। ये तो गया, ये तो गया। ठीक है, यहाँ डॉर्सली वेंट्रली फ्लैंटेड बॉडी, ये किसका होता है? प्लेटिलेमेंथिस का। बी वाला मैच कर जाएगा फोर्थ वाले के साथ। ठीक है, सिलेंट्रॉन कैविटी निडेरियम होता है, ये आपका हो जाएगा सी वाला सेकंड के साथ, ये वाला होगा। ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड, और बी वाला हो जाएगा फोर्थ, और ये सी वाला सेकंड, और डी वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर। कौन मैचिंग पेयर? ओफ्यूरा, इसको बोलते हैं, जो ओफ्यूरा होता है इसको बोलते हैं ब्रिडल स्टार बोलते हैं, सिलिली नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये तो मिस मैचिंग है। ऑक्टोपस, इसको बोलते हैं डेविल फिश। ठीक है, यहाँ पे सेपिया को बोला जाता है कटल फिश, ये भी नहीं है। टारपीडो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे, ये सही है, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। एप्टिनोडाइटिस, इसको पिंग्यून बोलते हैं, ऑस्ट्रिच नहीं बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 29, विच वन इज नॉट द करेक्टर ऑफ ओस्टियोसिक्थिस। पहला क्या है? कह रहा कि इसका जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, ये तो सही है। ठीक है, गिल्स विथ ओपरकुलम, ये भी सही है, इसमें 4 पेयर गिल्स पाया जाता है और ओपरकुलम उसको चारों साइड से, उसको ईच साइड से कवर किए रहता है। बॉडी कवर्ड बाई प्लेक्वाइड स्केल, नहीं, इसमें साइक्लोइड टिनवाइड स्केल होता है, प्लेक्वाइड नहीं होता, साइक्लोइड टिनवाइड, यही हो जाएगा। क्या बोला है? नॉट, क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एयर ब्लडर रेगुलेट बायोन्सी, ये सही है। ठीक है, यहाँ आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कह रहा है कौन मैच नहीं है? कीटोपुलरा, इसको कीटोन सही है। एस्केरिस राउंड वार, उचेरिया फाइलरो, इंट्रोबीसी, इसको बोलते हैं पाइन वार बोलते हैं, पिन वार बोलते हैं। ठीक है, हुक वार में तो साइक्लोस्टोमाटा होता है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट बचा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है,
वो उसको करवाएंगे हम सेकेंड पार्ट में, जितना बचा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर चलेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ, ठीक।